मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यवहार अपनी सादगी के कारण सबसे अलग ही नजर आ जाता है। ऐसा ही कुछ दिखा गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में, जहां कार्यक्रम में पुरस्कार पाने वाली प्रतिभाओं और उनके परिजनों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न केवल मुलाकात की बल्कि उनके साथ ग्रुप फोटो सेशन भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए जरा। प्रदेश भर में 70वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी दी। परेड में हाड़ी रानी महिला बटालियन, 14वीं बटालियन आरएसी, आयुक्तालय जयपुर, हरियाणा पुलिस कारागृह जेल प्रहरी, जीआरपी, एसडीआरएफ, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी आर्मी गर्ल्स, एनसीसी एयर विंग, एनसीसी नेवल विंग सोफिया, एमजीडी स्कूल की यूनिट शामिल थी। राज्यपाल कल्याण सिंह ने 34 प्रतिभाओं को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक आरएसी के हेड कांस्टेबल दलपत सिंह राजपूत को दिया गया। सराहनीय सेवाओं के लिए एसपी हेमंत कुमार शर्मा, सवाई माधोपुर एसपी समीर कुमार शर्मा, पाली एएसपी ज्योति शर्मा, पुलिस निरीक्षक कमलेश वर्मा को पुलिस पदक दिया गया। पुलिस निरीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ रामनिवास चेजारा, डीएसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ किशोरीलाल सैनी, आरएसी प्रथम बटालियन प्लाटून कमांडर दीप सिंह, उप निरीक्षक पुलिस सीआईडी सीबी राम सिंह, सहायक उप निरीक्षक पवन जाट, प्रतापगढ़ सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद परवेज, आरएसी हेड कांस्टेबल गणेशी लाल, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर तनसुख, जोधपुर पुलिस आयुक्तालय हेड कांस्टेबल श्यामाराम, पुलिस आयुक्तालय हेड कांस्टेबल रूपचंद सोनी, कांस्टेबल बसीर खान, कांस्टेबल संदीप कुमार को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वहीं उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर ओम प्रकाश शर्मा, गृह अपील डीएस योगेश श्रीवास्तव, एसएमएस मेडिकल कॉलेज वरिष्ठ आचार्य भारती मल्होत्रा, अतिरिक्त निदेशक बीमा व प्रावधायी निधि विभाग धनलाल शेरावत और अधिशासी अभियंता सिविल पीडब्ल्यूडी अनिल गुप्ता, मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में एनालिस्ट विक्रम सांखला, महिला अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक विप्लव न्योला, पुलिस मुख्यालय संयुक्त निदेशक गोविंद पारेख, गवर्नर सचिवालय एसओ रामबाबू विजयवर्गीय, भू प्रबंधन अधिकारी नरेंद्र जैन, आबिद हसन और कुक राज्यपाल सचिवालय राममिलन वर्मा को योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। शराबबंदी की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूजा छाबड़ा को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही पेंशनर्स के लिए अच्छा काम करने वाले हस्ती मल अरोड़ा, जन जागरूकता के लिए 90.4 एमएफ कम्युनिटी रेडियो सीकर, समाज सेवा क्षेत्र में भंवर कंवर जैतावत और सारंगी वादन के लिए मोमिन खान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद भानु भारती के निर्देशन में मणिपुर और अन्य राज्यों के लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। को दिखलाना है, कोई कमी नहीं। वहीं डेयर डेविल्स के जांबाज पुलिस जवानों ने मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मोटरसाइकिल पर एक रोमांचकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मोटरसाइकिल इनके नियंत्रण में है, इनके इशारों पर है। मोटरसाइकिल पर छाते के साथ प्रदर्शन। एमजीडी गर्ल्स स्कूल और आर्मी बैंड की मनमोहक प्रस्तुति ने भी दर्शकों का मन मोहा। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रस्थान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार और पुरस्कृत होने वाले प्रतिभाओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। कार्यक्रम के दौरान सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस वीनू गुप्ता, राजीव स्वरूप, पीके गोयल, रोहित कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा, आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मदन कलाल और भारत दीक्षित के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत राजभवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने यहां सबसे पहले राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद गहलोत गार्डन में मौजूद जनसमूह के बीच पहुंचे और एक एक कर सभी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस मौके पर डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट, मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी उपाध्यक्ष वैभव गहलोत, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा सहित कई नेता मौजूद रहे। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजीपी कपिल गर्ग, आईएएस आरती डोगरा, जेएलबी पवन अरोड़ा,
आईपीएस दिनेश एमएन सहित कई अन्य अफसरों और गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। इससे पहले राज्यपाल ने राजस्थान पुलिस, आरएसी और आर्मी बैंड को 11-11 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। तो कार्यक्रम के वक्त की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज सबसे पहले अपने आवास पर ध्वजारोहण किए। यहां से सीएम गहलोत पीसीसी पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। पीसीसी में झंडारोहण के बाद सीएम गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर कार्यक्रम में भाग लिया और तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री गहलोत अमर जवान ज्योति भी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेशवासियों को प्रतिवर्ष ये दिन आता है तो हम लोग ज्ञात अज्ञात जो हमारे शहीद हुए थे लोग या सेनानी थे उनको याद करते हैं, उनके योगदान को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को। और हमें गर्व है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज करीब 70 साल के बावजूद भी ये मुल्क एक है, अखंड है। हमारी भावना है कि प्रदेश में एकता रहे, अखंडता रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस मुबारक मौके पर उल्लास के साथ में प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक प्रदेशवासी इसको उसी रूप में मनाता आया है। और इस शुभ अवसर पर मैं पुनः प्रदेशवासियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि प्रेम और मोहब्बत का रास्ता, सही रास्ता जो राहुल गांधी जी ने हमें आह्वान किया है, उसी रास्ते पे चल के ही ये मुल्क मजबूत बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये मेरी शुभकामना है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने सचिवालय में तिरंगा लहराया। सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देश घृणा और नफरत से नहीं चलता है, बल्कि प्यार और मोहब्बत से चलता है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। गणतंत्र दिवस की शुरुआत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद तिरंगा फहराया। पुलिस बल की टुकड़ी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन की बारी आई। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा निशाने पर बीजेपी को लिया। उन्होंने कहा कि सवाल उठाए जाते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, लेकिन इन 70 सालों में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। पहले गांव और ढाड़ियों में बिजली तक नहीं थी। आजादी के बाद इनमें बिजली पहुंचाने का काम किया गया। लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं वे खुद मुक्त हो जाएंगे, ये सब देखेंगे। आज सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहाँ विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंटरनेट की सेवाएं आ गई जो राजीव गांधी का सपना था। कंप्यूटर का और इंटरनेट की सेवाओं का आज हर हाथ में टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, सब कुछ बदल गया। फिर भी कई बार हमें सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस। 70 साल में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उनको किसी ने सवाल पूछा बीजेपी आरएसएस के बारे में, उन्होंने कहा नहीं, वो रहेंगे देश के अंदर, उनकी जगह वो अपना काम करें। पर मैं देखता हूँ कई बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। मैंने कहा कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं। कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। पर आप देखेंगे, आपको देखेंगे किस प्रकार से मुल्क नहीं चलता। कभी घृणा से, नफरत से, अविश्वास से, हिंसा से मुल्क नहीं चलता है, तो कोई पार्टी राज करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। इसके बाद उन्होंने गांधी परिवार के बलिदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, साल 1998 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो पूरे देश में हमारी सरकार थी, जिसने अपने घोषणा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया। सही बात है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है जहाँ पर अनेकता में एकता है।
जहाँ हम लोग आपस में प्रेम से भाईचारे से रहें सभी लोग, उसी में वही ताकत है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, उनके कोई अदावत नहीं थी किसी से, कोई खेत का झगड़ा नहीं था, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये भावना हर नागरिक में रहे कि देश हमारा मजबूत बने, एक रहे, अखंड रहे, चाहे हमारी जान चली जाए। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमारे दिल में हमेशा ही जज्बा रहता है चाहे जान चली जाए कोई परवाह नहीं, पर मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। इस रूप में ये देश एक बार अखंड रहा है। राजीव गांधी भी बहुत नौजवान नेता थे, लंबा फ्यूचर था उनका, वो भी चले गए, शहीद हो गए। 20 साल पहले मैं बना था मुख्यमंत्री, तब आपको याद होगा कि पहली सरकार हमारे वक्त में थी कांग्रेस की राजस्थान में। इसी सचिवालय में बैठ करके हम लोगों ने देश में पहली सरकार थी जिसने मैनिफेस्टो को पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पार करके उनको सरकारी कार्य योजना का नीतिगत दस्तावेज बना दिया, उस जमाने का। इसके बाद सीएम गहलोत ने कर्मचारियों को साधते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित में हमारी पिछली सरकारों ने भी काम किए हैं, मौजूदा सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपका दिल जीतने में 20 साल लग गए, आपकी जो भी मांग होगी वो जल्द पूरी की जाएगी। हमने हमेशा कर्मचारी हितों की बात करी है, कर्मचारी हितों की हमेशा कलम चली, उनके पक्ष में चली मेरी कलम। आप बैठे बता दीजिए आपसे कितना प्यार स्नेह रहा है सबसे, और महेश से तो विशेष रहा है। तो उस रूप में मैंने हमेशा रिश्ता रखा आप लोगों के साथ में, पर आपका दिल जीतने में मुझे 15 साल लग गए, 20 साल लग गए। इस बार चुनाव में जो आपका कर्मचारियों का जो सहयोग मिला राजस्थान में, पहले कभी नहीं मिला था। तो 20 साल लगे हैं, 20 साल लगे और हमने कोई कमी नहीं रखी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। समारोह में रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। मशहूर नृत्यांगना गुलाबो और उनके साथी कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया। बाड़मेर के कलाकारों ने गीत केसरिया बालम आवोनी पर प्रस्तुति दी। एकता का महत्व बताने वाले नाटक का मंचन कलाकार दीपक मीणा और उनके साथियों ने किया। सचिवालय की महिला कार्मिकों ने घूमर गीत पर नृत्य पेश किया। इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। प्रदेश में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ऋतुराज शर्मा और भारत दीक्षित के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता शिरोमणि लक्ष्मण सिंह गहलोत की आज 107वीं जयंती मनाई गई। जयंती समारोह की शुरुआत सीएम गहलोत ने पिता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। इस दौरान समारोह में मौजूद जादूगरों ने अपनी कई मांगे सीएम के सामने रखी। तो गहलोत ने कहा कि जादूगरों की बेहतरी के लिए उनकी सरकार हर संभव कोशिश करने वाली है। वहीं केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाकर जादूगरों की मांगों का समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी बच्चों को देखते हैं तो उन्हें दुलारना नहीं भूलते, चाहे वो सीएमआर में जन सुनवाई के दौरान अपने माता पिता के साथ बच्चे हों या किसी जनसभा के दौरान आए हुए बच्चे हों। गहलोत का सभी बच्चों से खास लगाव नजर आता है। ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला जब लक्ष्मण सिंह गहलोत की आज 107वीं जयंती मनाई गई। यहाँ जब दो बच्चियों ने आकर गहलोत से मुलाकात की और ऑटोग्राफ मांगे तो गहलोत ने उन्हें दुलारते हुए ऑटोग्राफ तो दिया, जिसके बाद बच्चियों के चेहरे पर अलग ही तरीके की खुशी हमें देखने को मिली। और ये तस्वीरें देखिए जरा उस वक्त की ही है जब सीएम गहलोत इन दोनों ही छोटी सी प्यारी मासूम बच्चियों को ऑटोग्राफ दिया और उसके बाद वो बेहद खुश नजर आई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको अपडेट कर रहे थे कि सीएमआर में किस तरीके से एक्टिव थे आज पूरे दिन सीएम गहलोत, लेकिन अब सोशल मीडिया पे क्या कुछ खास रहा ये जरा हम आपको अपडेट कर दें। सोशल मीडिया पे पूरे दिनचर्या के बारे में क्या क्या ट्वीट किया है और फेसबुक पे किन किन बातों का जिक्र किया है,
सीएम गहलोत ने, ये हम आपको दिखाते हैं। अब से 2 घंटे पहले की बात करें तो 2 घंटे पहले सीएम ने जो ट्वीट किया है, आज राजभवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की और उसकी तस्वीरें लगी हुई है ट्विटर पे, ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जनसंपर्क राजस्थान सरकार के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें प्रदेश के विकास में खुली सोच से काम करेगी सरकार, ये मुख्यमंत्री ने ही कहा था और जिसका जिक्र जनसंपर्क राजस्थान सरकार के ट्विटर हैंडल से, और इसको रीट्वीट किया है सीएम गहलोत ने। तो ये रीट्वीट की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो एक्टिव है और किन किन लोगों को फॉलो करते हैं। इसके अलावा क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी कितनी है, इसके बारे में हम आपको वक्त वक्त पे अपडेट करते हैं। और आज उन्होंने टीम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जहां पे आज 90 रनों से टीम इंडिया की जीत हुई और इस बात का उन्होंने इजहार किया है, खुशी अपनी इजहार की है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द मैन इन ब्लू, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच, और उसको लेकर उन्होंने, इसके अलावा ड्यूरिंग एट होम प्रोग्राम एट राजभवन, और उसकी भी तस्वीर लगी हुई है एक खूबसूरत सी। रिपब्लिक डे को लेकर अशोक गहलोत ने इसको 4 घंटे, अब से 4 घंटे पहले ट्वीट किया है। साथ साथ शासन सचिवालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण, इसको भी 9 घंटे पहले यानी सुबह में जब उन्होंने झंडारोहण किया था उस वक्त की एक खूबसूरत सी तस्वीर जहां अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है और सीएम गहलोत उस वक्त मौजूद हैं, वो ध्वजारोहण कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी लगी हुई है और ये अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। इसके अलावा देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में, और कुछ ऐसी बातें फेसबुक पे भी हमें देखने को मिल रही है। फेसबुक पे क्या है ये जरा एक बार हम आपको सरसरी निगाह डालते हैं फेसबुक पेज पे, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को नमन किया, इस बात का जिक्र है और तस्वीरें भी लगी हुई है वहां की। साथ साथ हम आपको और भी अपडेट करते हैं, लोगों की कमेंट्स भी हैं जहां मदद मांग रहे हैं। लेकिन सीएम गहलोत ने आज जो कुछ कहा है, हालांकि ट्विटर का ड्यूरेशन होता है, फिक्स ड्यूरेशन है जहां पे हम वीडियो बहुत लंबा अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अपने भाषण के अंश को डाला है फेसबुक पेज पे। इस बीच जो सारांश है उसको भी उन्होंने वहां पे पोस्ट किया है। तो अशोक गहलोत सोशल मीडिया पे किस तरीके से आज पूरे दिन एक्टिव रहे हैं, चाहे वो ट्विटर की बात करें या फिर फेसबुक की बात करें, उन दोनों जगहों पे वो कितने एक्टिव थे, किन किन बातों का जिक्र किया, ये हमने लगातार आपको अपडेट किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।